पेट की चर्बी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए 5 सरल जिम बॉल व्यायाम। क्या आप पेट की चर्बी कम करने के उपाय खोज रहे हैं? यहाँ 5 जिम बॉल व्यायाम हैं जो जिद्दी पेट की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए हैं, जो हिलते नहीं हैं। अपने सपाट पेट की खोज में आपने उदर क्षेत्र के आसपास की अतिरिक्त चर्बी से सफलतापूर्वक छुटकारा पाने के लिए विभिन्न अभ्यासों की कोशिश की होगी। पेट की चर्बी को कम करना मुख्य शक्ति के निर्माण के बारे में है, जो न केवल आपको जिद्दी वसा से छुटकारा पाने में मदद करेगा बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार करेगा। क्या आप जानते हैं कि आप स्टेबिलिटी बॉल से ऐसा कर सकते हैं? यदि आप जिम बॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह सोचकर कि यह पेट की चर्बी को जलाने में आपकी मदद नहीं कर सकता, फिर से सोचें। यहाँ 5 जिम बॉल एक्सरसाइज हैं जो बेली फैट को टारगेट करती हैं। यह भी बड़े वजन घटाने के लिए आंतरायिक उपवास। पेट की चर्बी हर दूसरे दिन के उपवास के लिए प्रतिरोधी है। बेली फैट के लिए जिम बॉल एक्सरसाइज। तो अगर आप जिद्दी पेट की चर्बी कम करने के बारे में गंभीर हैं तो ये व्यायाम आपके लिए हैं। अगली बार जिम जाने पर इन 5 मुख्य व्यायामों पर ध्यान दें। यह भी पड़े अपने कोर को व्यस्त रखें। पेट की चर्बी तेजी से कम करने के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट एल्बो प्लैंक। अपनी कोहनी को अपने सामने स्टेबिलिटी बॉल पर रखते हुए फर्श पर घुटने टेकन। अब अपने पैरों को सीधा फैलाएं ताकि आपकी पीठ सीधी रहे। आपको अपने शरीर को केवल अपने पैरों और कोहनियों के साथ एक तख्त स्थिति में सहारा देना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए रुके और सांस छोड़ते रहें। आप तख्त के साथ पर्वतारोहियों को मिलाकर इसे एक पायदान ऊपर ले जा सकते हैं। यदि आपकी पीठ में दर्द होने लगे तो छोड़ दें। चरणबद्ध फर्श पर घुटने टेकन और स्टेबिलिटी बॉल को अपनी बाहों की पहुंच के भीतर रखें। अपने हाथों को ढीली मुट्ठी में रखते हुए अपने अग्रभागों को गेंद पर टिकाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी कोहनी 90 डिग्री मुड़ी हुई है। ऐसा करने पर आपकी पीठ सीधी होती है। अब गेंद को अपने हाथों से आगे की ओर घुमाएं क्योंकि आपकी बाहें और शरीर सीधा हो गया है। सुनिश्चित करें कि आपकी गति धीमी और नियंत्रित है। जितना हो सके आगे देखते रहें। आपकी छाती गेंद को छूनी चाहिए। कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें। अब गेंद को वापस प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए अपनी कोहनियों को मोड़कर आंदोलन को उलट दें। आपका कोर टाइट होना चाहिए और आपका शरीर एक सीध में होना चाहिए। विंडशील्ड वाइपर पैरों के बीच गेंद। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी बाहों को दोनों तरफ और हथेलियां फर्श पर फैलाएं। स्टेबिलिटी बॉल को अपने पैरों के बीच में रखें और कसकर पकड़ें। अब अपने पैरों को धीरे धीरे छत की ओर उठाएं। गेंद को कसकर निचोड़ें ताकि वह गिरे नहीं। अब अपने ऊपरी शरीर को हिलाए बिना पैरों को एक तरफ कर लें जहां तक आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे वापस केंद्र में लाएं और दूसरी तरफ दोहराएं। सुनिश्चित करें कि आप केंद्र में लौटने से पहले प्रत्येक तरफ स्थिति को थोड़ी देर के लिए पकड़ें। पीठ की समस्याओं से बचने के लिए ऐसा करते समय सावधान रहें। पैर उठाओ। फर्श पर अपने चेहरे को छत की ओर करके लेट जाएं। अपनी टखनों के बीच स्टेबिलिटी बॉल को निचोड़ें। अपने कंधों और सिर को फर्श से थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी बाहों को दोनों तरफ सपाट रखें। सुनिश्चित करें कि आपका कोर तंग है। अपनी आंतरिक जांघों को निचोड़ें और अपनी टखनों को गेंद में दबाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 45 डिग्री के कोण पर उठाएं। ऐसा करते समय आपको अपने मन में कुछ तनाव पैदा होता हुआ महसूस होना चाहिए। यदि आप आराम से हैं या पीठ में दर्द नहीं है तो आप अपने पैरों को 90 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। अब गेंद को तब तक नीचे करें जब तक कि वह धीरे से फर्श को न छू ले और इसे दोहराएं। कुछ सेकंड के लिए स्टेबिलिटी बॉल को शीर्ष पर रखना न भूलें। वी सिटअप्स। वी सिटअप की तरह फर्श पर अपनी पीठ से शुरू करें और स्थिरता गेंद को अपने पैरों के बीच रखें। अब गेंद को अपने पैरों से ऊपर उठाएं। ऐसा करते समय अपने एब्स को क्रंच करें और अपने हाथों को बॉल तक लाने के लिए लाएं। गेंद को अपने पैरों से अपने हाथों में स्थानांतरित करें और अपने पैरों और हाथों को नीचे करें। अब गति को दोहराएं और 15 प्रतिनिधि के कम से कम